हेलो एवरीवन, कैसे हो? तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं विद केमिकल फोर्स का एक नया लेक्चर नंबर 06। और इस क्लास में हम लोग वैन डर वाल फोर्स के टाइप्स को कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले क्लास तक वैन डर वाल फोर्स का डेफिनेशंस और उसका टाइप्स पढ़ रहे थे, उसी को इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो टोटल हम लोग देखे थे कि वैन डर वाल फोर्स का टाइप्स जो है वह 5 टाइप्स होता है, जिसमें से कि 4 को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जो कोई नहीं पढ़ा है उसको जाकर के देख लीजिए, वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, जो कि है वैन डर वाल फोर्स का एक नया टाइप, जो सबसे लास्ट टाइप भी है, 5th टाइप, वो है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। नहीं, ये जो है आपका वैन डर वाल फोर्स का लास्ट है टाइप्स। तो इसके बाद फिर ये खत्म हो जाएगा। नहीं, तो इसमें देखिए हो क्या रहा है। इस इंटरेक्शन में करना कुछ नहीं है, एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल लेना है और एक इंड्यूस्ड डाइपोल लेना है। दोनों के बीच में इंटरेक्शन करा देना है, और जो इंटरेक्शन होगा उसी इंटरेक्शन को कहना है इंड्यूस्ड डाइपोल, सॉरी इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो बहुत इजी है बोलने से। अब इसको समझेंगे कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो इंड्यूस्ड डाइपोल तो आप पहले से जानते हो कि क्या होता है। जो नया यहाँ पे टर्म यूज हुआ है वो हुआ है इंस्टेंटेनियस डाइपोल। तो इसको देखिए अच्छे से समझिए। इंस्टेंटेनियस कहने का मतलब क्या होता है कि एक फिक्स इंस्टेंट पे कोई भी चीज हो, एक फिक्स इंस्टेंट पे। यहां पे क्या कहा गया है कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल मींस मॉलिक्यूल्स जो है वह डाइपोल तो होगा, लेकिन एक फिक्स इंस्टेंट पे होगा, हमेशा नहीं होगा। तो जब एक फिक्स इंस्टेंट पे मॉलिक्यूल्स डाइपोल होगा तो उसको क्या कहेंगे? नॉन डाइपोल। क्योंकि हमेशा तो नहीं हो रहा है, एक फिक्स इंस्टेंट पे एक फिक्स टाइम पे हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? नॉन डाइपोल। इसको डाइपोल तो नहीं कर सकते। नहीं, बात को समझ पाए हो ना। तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल कहने का मतलब क्या कि ये जो है वह क्या है? नॉन डाइपोल है, ठीक है। और बात करें इंड्यूस्ड डाइपोल का, तो इंड्यूस्ड डाइपोल आप पहले से भी जानते थे और फिर से सुन लीजिए। इंड्यूस्ड डाइपोल कहने का मतलब क्या? ये डाइपोल है नहीं, इसको डाइपोल किया जा रहा है। ये जो मॉलिक्यूल्स है ये डाइपोल है नहीं, इसको डाइपोल किया जा रहा है। तो इसका भी मतलब क्या होगा कि मींस ये नॉन डाइपोल है। ये तो आप पहले से जानते थे, ये क्या है? नॉन डाइपोल है। तो पहले से जो आप वैन डर वाल फोर्स का टाइप्स देखते आ रहे थे, जो इंटरेक्शन देखते आ रहे थे, वहां से कुछ अलग कॉन्सेप्ट है। क्योंकि वहां पे क्या होता था, एक आयन, एक इंड्यूस्ड, एक डाइपोल तो दूसरा नॉन डाइपोल, ऐसा होता था। लेकिन यहां पर जो है वह क्या है? नॉन डाइपोल दोनों है। तो नॉन डाइपोल का आपको एग्जांपल मालूम है, उसी से कोई एक एग्जांपल लेकर के और समझते हैं कि दोनों के बीच का इंटरेक्शन कैसे होता है। तो नॉन डाइपोल का बहुत सारा एग्जांपल होता है, जैसे कि आप ले सकते हो क्या चीज? CCl4 ले लो फॉर एग्जांपल, H2 ले लो, CCl4 ले लो, BF3 ले लो, एक्सेट्रा। बहुत कुछ है, आपको जो कंक्लूड करना है कर सकते हो। तो हम एक को लेकर के समझते हैं कि कैसे इंटरेक्शन हो रहा है। यहां पे देखो, हम एक H2 के मॉलिक्यूल्स को ले लिए नॉन डाइपोल में, और यहां पर भी नॉन डाइपोल है तो एक और H2 के मॉलिक्यूल्स ले लिए। नहीं, इसके बीच में सेंटर होगा, न्यूक्लियस होगा, उसके बाहर क्या होगा? ऑर्बिट होगा। उसी ऑर्बिट को यहां पे हम बना दिए। ये H2 का मॉलिक्यूल्स है, इसमें बीच में सेंटर होगा, जिसमें कि क्या होगा? प्रोटॉन होगा। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन होता है, और सेंटर को ही तो न्यूक्लियस कहते हैं। उसके बाहर क्या होता है? ऑर्बिट होता है, या इसी को बहुत कोई सेल कहता है। और इस सेल में जो है वह इलेक्ट्रॉन घूमता है। इस सेल में क्या करता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। इसमें भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन घूमेगा। क्लियर? इसमें भी इलेक्ट्रॉन घूमेगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन घूमेगा। अब बात को समझिए, हम इसको देख रहे हैं, इस वाले H2 के मॉलिक्यूल्स को। आप दोनों में से किसी को देख सकते हैं, आपका मन जिसको कंपेयर करना है दोनों को करिए, दोनों जगह कॉन्सेप्ट सेम लगेगा। हम इस H2 के मॉलिक्यूल्स को देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पे जो है वह क्या है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। अब यहां पे जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा
तो क्या करेगा, बाहर जो दूसरा ऑर्बिट है, जो बाहर में जो दूसरा ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन क्या क्या इफेक्ट डाल सकता है, तो इसको ध्यान से देखिए। इस ऑर्बिट में भी इधर भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, यहां पे नहीं दिखा है समझने के चलते, लेकिन सब जगह इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, इधर वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इधर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इस साइड रिपेल कर देगा। रिपेल करेगा किसको, इलेक्ट्रॉन को। तो जितना इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है वो सब के सब इधर आ जाएगा, सब के सब क्या होगा, इधर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर वाला इलेक्ट्रॉन इधर वाले को रिपेल कर दिया। अच्छा, दूसरा क्या काम करेगा ये इलेक्ट्रॉन, कि इस एटम में जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास दो टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है तो इसको रिपेल कर दिया, अब अट्रैक्शन होता है तो अट्रैक्ट करेगा, तो सब पॉजिटिव चार्ज को इस साइड जो है वह अट्रैक्ट करके खींच करके ले आएगा। अच्छा, आपके मन में ये भी क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि अगर हम इस H2 के मॉलिक्यूल्स से कंपैरिजन करें तो क्या सेम रिजल्ट आएगा, तो करके देख लो, सेम आएगा। कैसे आएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रहता, इस इलेक्ट्रॉन को इस साइड ढकेलता, रिपेल करता, वही ये सब जितना पॉजिटिव चार्ज है उसको अपने साइड क्या करता, अट्रैक्ट करता, तो सेम केस का फॉर्मेशन होता। तो ये कैसे फॉर्म हुआ वो चीज समझ में आपको आ गया होगा। अब इस साइड जो है वह क्या हो गया, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज, और इस साइड पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज, दोनों अलग अलग H2 मॉलिक्यूल्स हैं। वही इधर जो है पूरा इलेक्ट्रॉन है, तो इधर पूरा इलेक्ट्रॉन, इधर पूरा प्रोटॉन, कुछ कुछ होगा इधर भी प्रोटॉन्स, ऐसा बात नहीं है, लेकिन मैक्सिमम इधर होगा। वही इधर पूरा इलेक्ट्रॉन, तो इस साइड जो है इधर का इलेक्ट्रॉन जो है पूरा इस साइड चला गया होगा, और इधर क्या बचा होगा, केवल पॉजिटिव चार्ज बचा होगा। अब यहां और यहां भी तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के बीच में, तो अट्रैक्शन होना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन और इस प्रोटॉन्स के बीच में, मींस नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, क्योंकि बहुत पास है। तो यहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और यहां पे जो अट्रैक्शन होगा वो कैसा अट्रैक्शन होगा, कैसा अट्रैक्शन होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर है, क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि एक इंस्टेंटेनियस मॉलिक्यूल्स और एक डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल मॉलिक्यूल्स के बीच में ये इंटरेक्शन होता है, और इस टाइप के इंटरेक्शन को क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये था आपका सबसे लास्ट वैन डर वाल्स फोर्स का टाइप्स, या तो कह सकते हो कि फिफ्थ टाइप। तो वैन डर वाल्स फोर्स को यहीं पे हम लोग क्या कर लिए, वैन डर वाल्स फोर्स का डेफिनेशंस, उसका टाइप्स कंप्लीट कर लिए। तो वीक केमिकल फोर्स में हमें दो फोर्स पढ़ना था, वैन डर वाल्स फोर्स फर्स्ट था, उसको हम कंप्लीट कर लिए। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि जो पांचों टाइप्स इसका पढ़े, जो 5 टाइप्स पढ़े, 5 टाइप्स में से सबसे ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्स कहां पे होता है, तो हम कौन कौन सा 5 टाइप्स पढ़े, थोड़ा सा मेमोराइज कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो हम लोग टाइप पढ़े वो पढ़े आयन डाइपोल इंटरेक्शन। क्या पढ़े, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। सेकेंड पढ़े डाइपोल इंटरेक्शन। थर्ड पढ़े आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। और जो फोर्थ पढ़े वो पढ़े डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर। और जो सबसे लास्ट पढ़े वो हम पढ़े क्या, जो अभी पढ़े, इंस्टेंटेनियस
इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये टोटल जो है हम लोग 5 टाइप्स पढ़े किसका, वैन वाल फोर्स का, वैन वाल्स फोर्स का। ठीक है, इसमें फर्स्ट में क्या होता था, एक आयन एक डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन होता था, सेकेंड में डाइपोल डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन होता था, थर्ड में आयन और इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन होता था, फोर्थ में डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन होता था, और फिर फिफ्थ में इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन होता था। अब मेरा क्वेश्चन है कि ये पांचों टाइप्स में से सबसे ज्यादा वैन डर वाल फोर्स कहां पे होगा बताइए, और सबसे कम कहां पे होगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ देता है, इसका एग्जांपल दे देगा, इसका एग्जांपल दे देगा, इसका एग्जांपल दे देगा, तीनों का, और पूछेगा कि सबसे ज्यादा डाइपोल सॉरी वैन डर वाल फोर्स कहां पे है, तो कैसे बताओगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये वाला मॉलिक्यूल्स जहां पे फॉर्म होगा, फिर ये वाला मॉलिक्यूल्स फॉर्म होगा, ये वाला मॉलिक्यूल्स फॉर्म होगा, तीनों को पहचानना है। सबसे पहले पहचानने के बाद जिसको आप बड़ा जानते होंगे उसको कह दीजिए कि इसका सबसे ज्यादा बड़ा होगा, और उसके बाद जिसका कम जानते होंगे वैन डर वाल फोर्स उसको सबसे कम कह दीजिए। तो इसी के चलते पूछ रहे हैं कि सबसे ज्यादा वैन डर वाल फोर्स पांचों में से किसके पास होगा। तो देखो बहुत इजी है, याद करना कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा वैन डर वाल फोर्स जो होगा वो होगा आपके पास, आपका होगा आयन डाइपोल इंटरेक्शन के पास, फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के पास, फिर आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन के बाद, फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन के बाद, फिर लास्ट में इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन के बाद। मींस फर्स्ट वाला का सबसे ज्यादा वैन डर वाल फोर्स होगा, फिर सेकेंड वाले का, फिर थर्ड वाले का, फिर फोर्थ वाले का, फिर फिफ्थ वाले का। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में करके लिख दो याद रहने के लिए, जैसे हम पढ़े हैं कि फर्स्ट वाला का जो है वैन डर वाल फोर्स ज्यादा होगा सेकेंड वाले से, सेकेंड वाला का हमेशा ज्यादा होगा थर्ड वाले से, थर्ड वाला का ज्यादा होगा फोर्थ वाले से, और फोर्थ वाला का ज्यादा होगा फिफ्थ वाले से। ठीक है, तो ये याद करने का ट्रिक है। अब जो है इस क्लास में इतना ही, अगले क्लास में जो है हम एक और क्लास लेंगे इसी वैन डर वाल फोर्स के ऊपर, वहां पे जो है हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स मत कहिए, छोटा छोटा क्वेश्चंस कहिए, जो कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कहीं भी पूछ जाता है। तो उसमें ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म रहेगा, और भी कुछ कुछ देखेंगे जहां पे एक्सेप्शंस वगैरह होता है, नहीं और कौन कौन से फैक्टर्स पे जो है वैन डर वाल फोर्स डिपेंड करता है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन देखेंगे। तो मींस कह सकते हो कि पर्सनली क्वेश्चंस का ही एक क्लास लेंगे हम। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। पॉज करके नोट कर लीजिए, 1 2 3।